नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, भव्य उदय अतिशय क्षेत्र रेवासा में आपके आशीर्वाद से भव्य मंदिर एलिवेशन एवं परिक्रमा पथ का कार्य निरंतर प्रगति पर है। गुरुदेव, हमें भारतवर्ष दिगंबर जैन समाज एवं शेखावाटी के लोगों को उससे क्या पुण्य लाभ अर्जित होगा गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है गुरुदेव। कोई भी चीज होती है, एक होता है मंदिर, एक होता है तीर्थ। जब मंदिर हर गांव में होते हैं तो तीर्थ की क्या जरूरत है? मंदिर तो हर गांव में होते हैं, तो तीर्थ की क्या जरूरत है? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। मंदिर बनाए जाते हैं वहाँ रहने वालों की आवश्यक पालन करने के लिए, तो उन मंदिरों में इतनी ही ताकत होती है कि वो उस नगर और मोहल्ले में विपदाओं को दूर कर सकता है, वहाँ के लोगों को संरक्षण दे सकता है। और तुम कभी कभी नगर के बाहर जाते हो, नगर के बाहर तुम्हारी कौन रक्षा करेगा? नगर के बाहर तुम्हारी एनर्जी कौन देगा? क्योंकि उस कॉलोनी के मंदिर में इतनी ताकत नहीं है कि वो नगर के बाहर तुम्हें एनर्जी भेज सके, क्योंकि उसका तो तुमने संकल्प किया है कि मैंने यह मंदिर इस कॉलोनी के लिए बनाया है। जब कॉलोनी के लिए संकल्प बनाया तो वास्तु कहता है जितना तुम संकल्प करोगे उसकी एनर्जी वहीं तक जाएगी। जैसे आपकी नगर पालिका का सीमा होती ना, थाने की सीमा होती, साहब यहाँ मेरे थाने का बोर्ड लगा है, भारत वही है, पृथ्वी वही है, हवाएं वही है, लेकिन संकल्प है। तो इसलिए और आपके लिए नगर के बाहर भी जाना है, विपदा वहां भी आ सकती है, तो नगर के बाहर विपदाएं कौन बचाएगा? वो मंदिर बचाएगा जो मंदिर तुमने सारे भारत के लिए बनाया हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कॉलोनी की सीमा है कि नहीं? किसके लिए बनाया? कॉलोनी। गांव में बनाया है तो गांव की सुविधा के लिए। अब आपको वो मंदिर चाहिए जो तुम भारत में कहीं हो वहां तुम्हारे लिए एनर्जी दे सके, वहां तुम उसको नमस्कार करो, उनको याद करो। तो अब वो एक मंदिर ऐसा बताओ जो तुमने बनाया हो, तुम्हारे एरिया में हो, तुम्हारे क्षेत्र में हो, और वो सारे भारत के नाम से बनाया हो। उसका नाम है तीर्थ। तीर्थ किसी गांव के लिए नहीं बनता, तीर्थ किसके लिए बनता है? सारी दुनिया के लिए। तो हर जिले में एक तीर्थ जरूर होना चाहिए जो तुम्हारे जिले में हो। तुम कहो ये तीर्थ मेरा है, लेकिन संकल्प सारे भारत का होना चाहिए। व्यवस्था तुम करो, बनाओ, तुम्हारे एरिया में हो, तुम कहो ये मेरा तीर्थ है। उस तीर्थ को एक बार तीर्थ मानो। तुमने मंदिर को माना ये मंदिर मेरा है, मेरी कॉलोनी में है। अब एक तीर्थ को आपको मानना है ये तीर्थ मेरा है, लेकिन सारे भारत के लिए मैंने बनाया है, सारे मुमुक्षुओं के लिए मैंने बनाया है, सारे धर्मात्माओं के लिए मैंने बनाया है। ऐसा संकल्प करके तीर्थ बनता है। इसलिए शेखावाटी में मात्र एक लाडला तीर्थ है। तो सारे शेखावाटी से मेरा कहना है कि आपके पास जो भव्योदय तीर्थ है, इस तीर्थ को इतना इष्ट मानो, इतना इष्ट मानो कि जब तुम अपने गांव से बाहर निकलो और वहां विपदा आए, उस समय तुम्हारे सुमतिनाथ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे। उस व्यक्ति को यदि तुमने अपना कहा होगा कि नहीं मेरा क्षेत्र भव्योदय तीर्थ है, पहले रिलेशनशिप बनाना पड़ेगी। कोई भी तीर्थ के साथ तुम संबंध जोड़ोगे, नहीं जुड़ेगा। मेरा रिलेशनशिप, तुम्हारा कौन सा तीर्थ है जिसको तुम मेरा कहते हो? तुम्हारा एड्रेस और तीर्थ का एड्रेस एक होना चाहिए। तुम शेखावाटी के हो, भव्योदय भी, बस दोनों का एड्रेस एक है और तुमने मन आ गया कि ये तीर्थ मेरा है। बस ये रिलेशनशिप आपको नगर के बाहर विपदाओं में यदि आपने उनको चिंतन किया, ध्यान किया, तो बराबर सुमतनाथ भगवान की एनर्जी वहां पहुंचेगी। अब सबसे ज्यादा दुनिया में घर से बाहर शेखावाटी के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अपनी शेखावाटी को छोड़ करके दुनिया में कहाँ के लोग रहते हैं?
हर प्रांत में देखो शेखावाटी का पूरा आसाम किससे भरा है, पूरा पांडुचेरी वगैरह है, पूरे भारत में। सुन लो रे कान खोल करके, शेखावाटी के लोग जहां जहां रह रहे हों उनको अपना क्षेत्र मानना पड़ेगा। भव्योदय तीर्थ क्षेत्र शेखावाटी में है, तुम कहीं भी रहो उस क्षेत्र को अपना मानो और साल भर में एक बार वहां धोख देने आओ। वैसे तुम दुनिया में कहीं भी रहना, शेखावाटी के सुमतनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे।